ओनाटो बैनर को शिकार करते हुए देखते हैं। वो एक हिरन को मारने वाला था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है अचानक एक लकड़ी आकर उसके चेहरे पर लगती है। उस लकड़ी में घोड़े की नाल की कीलें लगी हुई थी। दर्द के मारे ओनाटो बैनर बहुत चिल्लाता है, लेकिन आंखों में चोट लगने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो लड़खड़ाते हुए पहाड़ी से नीचे गिरकर एक झील में नीचे गिर जाता है और यहीं पर उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं इधर बाकी ब्रदर्स अपने भाई ओनाटो को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। इधर सैम पॉला से मिलने के लिए आता है। वो पॉला से कहता है तुम्हें बैनर और उसके लोगों से सावधान रहना है। इसके बाद वो खाना लेकर जंगल की तरफ जाता है, लेकिन वो इस बार अस्तबल से अपनी बंदूक भी अपने साथ लेकर जाता है। शाम में बैनर और उसके लोगों को ओनाटो की लाश मिलती है। जब ये लोग अपने भाई की लाश को देखते हैं तब बहुत गुस्सा होते हैं। गौर से देखने पर उन्हें ओनाटो के आंखों पर वही कीलें घुसी हुई दिखाई देती हैं, जो कि सैम ने दुकान से लिया था। अब इन लोगों को समझ में आ गया था कि इन लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सैम है। अब ये सभी लोग सैम को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच वो लोग सैम को ढूंढते हुए पॉला के घर तक आते हैं, क्योंकि सैम तो पहले ही जंगल में जा चुका था। अब ये सभी लोग ये जान चुके थे कि सैम कोई आम आदमी नहीं है और वो इस गांव में सिर्फ तस्वीरें खींचने के लिए नहीं आया था। कुछ दिन के बाद लुकास और पॉला के शादी का दिन आता है। पूरे गाँव के लोग चर्च में आए थे। पॉला अपनी शादी से खुश नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती थी कि शादी के बाद उसे उस भयंकर परंपरा से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इधर चर्च के बाहर सैम खड़ा था। जैसे ही शादी खत्म होती है तभी बैनर के सभी भाई चर्च से बाहर आते हैं। सैम तुरंत चर्च के अंदर जाता है। वो सीधा पादरी के पास में जाकर उनसे ये कहता है कि मुझे कन्फेशन करना है। वो उसे बैठने के लिए कहता है। इसके बाद सैम कहता है मैं तुम्हें 2 मर्डर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ही 2 बैनर भाइयों को मारा है। ये सुनते ही पादरी बहुत घबरा जाता है। सैम पादरी की घबराहट को अनदेखा करके अपना लॉकेट निकाल कर उसके सामने रख देता है। पादरी कांपते हुए हाथों से उस लॉकेट को उठाता है, लेकिन जैसे ही वो उस लॉकेट को खोलता है वहाँ सैम की माँ की तस्वीर देखता है और उसे सारा कुछ पहले की बातें याद आने लगती है। सालों पहले पादरी और बैनर भाइयों ने मिलकर एक बहुत ही घिनौना काम किया था। सैम की माँ की शादी के बाद सैम के पिता ने अपनी बीवी को बैनर भाइयों के पास में भेजने से इनकार कर दिया था, लेकिन ये तो उनके नियम के खिलाफ था। सैम के पिता ने उनकी बातों को ना मानकर उनकी तौहीन की थी। इसके बाद वो लोग सैम के पिता को सूली पर लटका देते हैं। इसके बाद उस रात में पादरी ने खुद बैनर भाइयों के साथ मिलकर सैम के माँ के साथ गलत किया था। इसके बाद जब बैनर सैम की माँ को मारने जा रहे थे तभी वो एक घोड़े पर सवार होकर यहाँ से भाग गई थी। पादरी भी इस पाप में उन लोगों का बराबर का साथी था। पादरी अभी सैम के बारे में सोच ही रहा था, तभी सैम अपनी बंदूक निकालकर पादरी को गोली मार देता है। शादी की रात पूरे गाँव में जश्न का माहौल था। अब बैनर्स यहाँ आ चुके हैं। इसके बाद वो लोग लुकास के पास में आकर जबरदस्ती पॉला का हाथ पकड़कर डांस करने लगते हैं। ये देखकर पॉला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन किसी में भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं थी। जब लुकास अपनी मंगेतर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तब बैनर्स उसे बहुत मारते हैं। पॉला यहाँ बहुत चिल्लाती और चीखती है, लेकिन ये चारों भाई उस पर हंसते हैं। फिर वो उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जंगल के रास्ते में उन्हें सैम मिलता है। सैम के हाथों में बंदूक होती है। उसने सीधा लुइस बैनर पर अपनी गन को तान दी और कहता है पॉला को छोड़ दो। लुइस के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने पॉला को छोड़ दिया। वो भागकर सैम के पीछे आ जाती है। सैम यहाँ इन चारों भाइयों से ये कहता है अगर तुम लोग मर्द हो तब तुम कल जंगल में आ जाना। बैनर्स उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। सैम ने पॉला को वापस लुकास के पास में छोड़ दिया और इसके बाद वो अंधेरे में गायब हो गया। वहीं इधर हम लोग बैनर ब्रदर्स को देखते हैं। वो लोग रात में अपनी बंदूकें साफ कर रहे थे। इसी बीच सैम गाँव के एक बूढ़े आदमी के पास में जाता है। वो बूढ़ा आदमी सैम को देखकर बहुत डर जाता है। यहाँ पर सैम उसे एक सोने की थैली देकर ये कहता है कि तुम इसे खाओ। वो बूढ़ा आदमी इन सिक्कों को उठाकर देखता है। असल में यही लोग वो आदमी थे जिन्होंने कुछ पैसों के लालच में बैनर्स का साथ दिया था, लेकिन सैम आखिर में उन्हें माफ कर देता है। इधर बैनर्स अपनी बंदूकों को लहराते हुए जंगल की ओर जा रहे थे, क्योंकि सैम के चैलेंज के बाद में वो लोग बहुत गुस्सा थे। वहीं सैम एक पुरानी झोपड़ी में सो रहा था। तभी सैम को घोड़े के पैरों की आवाज सुनाई देती है। सैम तुरंत जाग जाता है, लेकिन बैनर भाइयों ने उस झोपड़ी पर हमला कर दिया और इन लोगों ने उस झोपड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इन लोगों ने इतना ज्यादा फायरिंग कर दिया कि यहाँ पर आग लग जाती है। बैनर्स को ऐसा लगा कि सैम मर चुका है। ह्यूबर्ट सबसे आगे बढ़कर अंदर जाता है। तभी सैम अंधेरे से निकलकर एक जबरदस्त निशाना लगाता है। गोली ह्यूबर्ट के सीने के आर पार हो गई। ये देखकर बाकी भाई बहुत डर जाते हैं और वो लोग पेड़ों के पीछे छिपने लगे। अभी वो लोग संभल भी नहीं पाए थे कि सैम ने झाड़ियों से गोली चलाना शुरू कर दिया। गोली सीधे भागते हुए रुडोल्फ के पैरों में लगती है। वो दर्द से चिल्लाकर नीचे गिर जाता है। अब बस एडी और लुई बचे हुए थे। लुई एडी को कवर देता है ताकि वो वहाँ जाकर रुडोल्फ को बचा सके। रुडोल्फ अभी जमीन पर पड़ा हुआ था और वो अपनी जान के लिए भीख मांग रहा था। एडी अपने भाई को तड़पता हुआ देख नहीं पाता है, तभी वो उसे बचाने के लिए पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है। तभी सैम ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। वो गोली एडी के सीने को चीरते हुए उसके पार निकल गई। लुई ने किसी तरह एडी को कवर में खींच लिया। इसके बाद वो उसे एक बंदूक देकर ये कहता है हम लोग मिलकर उसे मार देंगे, लेकिन सैम पहले ही अपनी जगह बदल चुका था। जैसे ही एडी ने अपनी बंदूक उठाई, सैम की गोली ने उसके माथे को चीर दिया। इसके बाद वो वहीं पर मर जाता है। अब बस लुई बचा हुआ था। लुई अपनी पूरी ताकत लगाकर गोलियां बरसा रहा था, लेकिन सैम बहुत तेज था। सैम यहाँ पर एक आखिरी गोली चलाता है और उसने लुई का भी काम तमाम कर दिया। ये सारे भाई तो मारे जा चुके थे। अब बैनर भाइयों के पिता की बारी थी। सैम सीधा बैनर के घर की तरफ जाता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बैनर भाइयों के अलावा भी कोई उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही सैम घर तक पहुँचता है, एक बहुत ही बड़ा आदमी हथौड़ा लेकर इन लोगों के सामने आ जाता है। ये बैनर भाइयों में से 7वां भाई था। उस आदमी के नाम ब्लैक स्मिथ था। इसके बाद वो लोहे के हथियार से उस पर बहुत सारे हमला करता है। सैम इस दानव की तरह दिखने वाले इंसान से बचने की कोशिश करता है। ब्लैक स्मिथ की ताकत बहुत ज्यादा थी। इसके बाद सैम घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। अब ब्लैक स्मिथ सैम की हत्या करने ही वाला था, तभी एक गोली चलती है। ब्लैक स्मिथ यहीं पर मर जाता है। असल में लुकास ने सही समय पर आकर
कर उसकी जान बचाई थी। इसके बाद सैम अपनी आखिरी दुश्मन से मिलने के लिए जाता है। बैनर बिस्तर पर लेटकर उसका ही इंतजार कर रहा था। सैम ने अपनी माँ की तस्वीर वाला लॉकेट निकालकर बूढ़े बैनर को दिखाता है। जैसे ही बैनर उस तस्वीर को देखता है उसे सारा कुछ याद आ जाता है। वो कहता है वो उसी का नाजायज बेटा है। बूढ़ा बैनर कहता है तुमने अपने सौतेले भाइयों को मार दिया। ये सुनकर सैम थोड़ा इमोशनल होता है, लेकिन तभी उसे अपने माँ के साथ में किए गए जुल्म याद आते हैं। इसके बाद उसने बूढ़े बैनर को भी मार दिया। इन सभी लोगों से अपने बदले को पूरा करने के बाद सैम इस गाँव को छोड़कर जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।